फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त एकता शर्मा और आज का हमारा टॉपिक है पोएम रेन ऑन द रूफ। तो रेन ऑन द रूफ, रूफ मीन जो छत के ऊपर, रेन छत के ऊपर बारिश, वर्षा। तो देखो बारिश आप सब लोगों ने देखी है, मैंने भी एंजॉय किया है, आपने भी किया है, सबने बारिश की आवाज भी सुनी है। तो यहाँ पे देखो ये जो पोएम है वो कोर्ट्स किनी के द्वारा लिखी गई है। उन्होंने क्या बताया है कि व्हेन द स्काई इज कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग, हैव यू एवर लिसन टू द पैटर सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ। तो देखो क्वेश्चन पूछा है कि जब स्काई है वो डार्क क्लाउड से कवर हो जाता है, मतलब एकदम काले बादलों से जब स्काई भर जाता है और बारिश जब शुरू होती है, तो क्या आपने छत के ऊपर जो सॉफ्ट रेन, मतलब धीरे धीरे जो बारिश होती है उसकी पटपट की आवाज क्या आपने सुनी है? जैसे जब भी बारिश होती है तो छत के ऊपर जैसे आवाज आती है हल्की हल्की बारिश की। तो इसमें बताया कि व्हाट थॉट्स फेस थ्रू योर माइंड एज यू हर्ड दिस मेलोडी ऑफ नेचर, कि क्या विचार है वो आपके माइंड में जैसे फ्लैश, मतलब क्या जो विचार है, थॉट्स है वो आपके माइंड में उस टाइम आए, फ्लैश हुए, चमके। एज यू हर्ड दिस मेलोडी ऑफ नेचर, जब आपने इस नेचर की, मतलब प्रकृति की, जब इस मेलोडी मतलब एक कविता के रूप में हम बोल सकते हैं। तो एज यू हर्ड दिस मेलोडी ऑफ नेचर, जब आपने इस नेचर की, प्रकृति की ये जो मेलोडी, जो धुन सुनी, जब आपने प्रकृति की इस चीज को आपने एंजॉय किया, जब इस धुन को सुना, तो पटपट की जो आवाज है वो एक टाइप से एक ट्यून सी निकालती है। तो जब आपने इस धुन को सुना तो आपके मस्तिष्क में क्या विचार आए, और इसमें इस पोएट के जो विचार है वो यहाँ पे लिखे गए हैं। देखो, रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन, कि बारिश को सुनते हुए कवि ने क्या क्या ड्रीम ऐसे लिए। तो ये सारी चीज है वो इस पोएम को आप पढ़ोगे, कविता को जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीजें हैं वो इस पोएट के मस्तिष्क में निकली है और क्या चीज है वो हमें भी फील होती है जब भी बारिश आती है। ये बारिश आने का ही टाइम है, पोएम भी एकदम बारिश आने वाले टाइम पे इस बारिश की पोएम को हमने लिया है। तो जरूर अगर आपने फील, मैं श्योर हूं कि आपने जरूर इस चीज को फील किया है, बट अगर अभी आपने इतना ध्यान नहीं दिया तो जब नेक्स्ट बारिश आए तो आप जरूर छत के ऊपर उस बारिश की जो पटपट की आवाज है उसको सुनना, फिर क्या विचार आपके माइंड में आते हैं देखना। इस पोएम के थ्रू आपको पता चलेगा कि व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर और ऑल द स्टार इज फेयर and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. तो देखो, when the humid shadow, humid मतलब जब एकदम नमी से भरे हुए शैडो मतलब बादलों के लिए आया है कि होवर होता है मंडराना, कि जब नम बादल मंडराते हैं कहाँ पे, और all the star is fair, कि तारों से भरे हुए उस स्फेयर पे, स्फेयर यानी जो गोल क्षेत्र होता है, जो आसमान है, स्काई है। तो इसमें बताया है कि तारों से भरे हुए, चारों तरफ से तारों से भरे हुए उस स्फेयर में, उस गोल क्षेत्र में, आसमान में, आकाश में नमी से युक्त बादल जब मंडराते हैं, मतलब जब बादल आ जाते हैं, एंड द मेलनकली डार्कनेस, और जब ये मेलनकली मतलब उदासी से भरा हुआ अंधकार जब जेंटली वेव्स इन रेनी टीयर्स, कि जब ये रोता है, मतलब जब मेलनकली जो डार्कनेस होता है, जो उदासी से भरा हुआ अंधकार या फिर जो बादल है, जब अपने बारिश रूपी आंसुओं के साथ जब वो रोता है, मतलब जब बादलों से बारिश आती है, तो व्हाट ए ब्लिस टू प्रेस द पिलो, तो तकिए को दबाना है वो कितना ब्लिस देता है, कितना मतलब सुख देता है, परम सुख की अनुभूति होती है तकिए को दबाना मतलब तकिए पे अपना सर रखना। और एक कॉटेज चेम्बर बेड मतलब अपना जो कॉटेज का जो एक कमरा है उसमें बिस्तर के ऊपर तकिए को दबाने में कितना आनंद आता है, कितना सुख होता है। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और अपने ओवरहेड मतलब अपने मस्तिष्क के ऊपर, अपने मतलब सोते हुए, लाई मतलब लेटे हुए, सोते हुए अपने ऊपर जो सॉफ्ट रेन की जो पटपट की आवाज आती है, हल्की बारिश की जो पटपट की जो आवाज आती है छत के ऊपर से, उसको सुनना कितना ब्लिस देता है, कितना सुख देता है। मतलब जब बारिश आए तो तारों से भरा हुआ एक आसमान है, उसके ऊपर नमी से युक्त बादल है वो मंडरा जाते हैं। आप अपनी इमेजिनेशन में से सोचिए कि बादल आए हुए हैं, एकदम डार्कनेस सी छा गई और धीरे धीरे बारिश है वो शुरू हो गई। तो तब कमरे के अंदर जाके तकिए पे लेट करके उस बारिश की आवाज को सुनना,
उस बारिश को एंजॉय करना है वो कितना सुख देता है, कितना परम सुख, ब्लिस है वो परम सुख के लिए आता है। सुख से भी एक जो ऊपर जो स्टेज होती है ब्लिस उसको बोलते हैं। तो वो परम सुख हमें प्रदान होता है जब हम बारिश की पटपट की आवाज को सुनते हैं। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट, कि प्रत्येक टिंकल मतलब जो प्रत्येक जो पटपट की जो आवाज आती है, जो टन की आवाज आती है, कहाँ पे? शिंगल्स। शिंगल्स मतलब जो छत की बनी हुई, जो छत पे जो लकड़ी की बनी हुई जो टाइल होती है वहां पे। तो प्रत्येक जो टन की आवाज है या बारिश की जो पटपट की जो आवाज है, जब वो शिंगल पे गिरती है, सिंगल्स मतलब जब छत पे जो लकड़ी की जो टाइल होती है उसके ऊपर जब प्रत्येक जो आवाज गिरती है बारिश की, हैज एन इको इन द हार्ट, वो मेरे हार्ट में, मेरे हृदय में इको करती है, मतलब प्रतिध्वनि उसकी आती है। मतलब वो आवाज है वो मुझे भी अपने हार्ट के अंदर ऐसे आती हुई सुनाई देती है। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और हजारों जो ड्रीमी फैंसीज है, मतलब मेरे मस्तिष्क में जो हजारों जो फैंसीज है, जो कल्पनाएं हैं, वो इनटू बीइंग स्टार्ट, वो एकदम मुझे बिजी करना शुरू कर देती है। मतलब मेरे मस्तिष्क के अंदर हजारों की संख्या में जो काल्पनिक विचार है वो आने लग जाते हैं और मैं एकदम से बिजी हो जाता हूँ, व्यस्त हो जाता हूँ उन विचारों के अंदर। तो मेरा मन है वो उन कल्पनाओं से भर जाता है। एंड 1000 रिकलेक्शन, और हजारों मेरे अंदर जो रिकलेक्शन मतलब जो पुरानी बातें हैं, जो यादें हैं, वो मेरे अंदर ताजा होने लग जाती है। हजारों बातें हैं वो मुझे स्मरण होना लग जाती है, मैं उनको याद करने लग जाता हूँ। वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, और क्या करने लग जाता हूँ? इनटू वूफ मतलब अपनी जो यादें होती हैं उनका जो ताना बाना होता है, एयर थ्रेड मतलब हवाई धागों से ताना बाना बुनना है, वो मैं शुरू कर देता हूँ उन अपनी यादों के साथ में। तो मतलब मैं उन सभी यादों को वापस से संजोने लगता हूँ, उनको याद करने लग जाता हूँ। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जब मैं छत के ऊपर बारिश की जब पटपट की जब मैं आवाज सुनता हूँ तो मैं अपनी सारी यादों को फिर से ताजा करने लगता हूँ। हवाई धागों के साथ में मैं अपना ताना बुनने लग जाता हूँ। मेरा जो मन है वो ताना बाना बुनना शुरू कर देता है। किससे? उन हवाई धागों से, मतलब जो मेरी यादें हैं, हजारों जो मेरी यादें हैं वो ताना बाना बुनना शुरू कर देती है। हजारों जो कल्पनाएं हैं वो मेरे मस्तिष्क में आने लग जाती है जब मैं छत के ऊपर बारिश की पटपट की आवाज सुनता हूँ। और प्रत्येक वो जो टाइल होती है, लकड़ी की टाइल, उनके ऊपर जो टिंकल जो होती है, जो टन की जो आवाज आती है, वो मेरे हार्ट में इको करती है, वो मेरे हृदय में गूंजती रहती है, प्रतिध्वनि करती है। तो देखो कितनी अच्छी चीज इसने बताई है कि बारिश है वो अपने अंदर क्या क्या चेंजेस, क्या क्या जो हमारे अंदर जो विचार है वो लेके आती है। और लास्ट जो स्टेंज है इसमें जो कोर्ट्स किनी इसके जो पोएट हैं वो बताते हैं कि नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज इन ईयर्स अगोन, कि नाउ अब क्या है कि इन मेमोरी कम्स माई मदर, कि मेरी जो मदर है वो मेरी मेमोरी में आती है, मतलब अब मुझे मेरी माँ है वो याद आती है। एज सी यूज इन ईयर्स अगोन, जैसे कि वो अगोन मतलब बहुत समय पहले, बहुत सालों पहले जो वो किया करती थी, वो सारी चीज है वो मेरी मदर की जो याद है वो मुझे आने लग जाती है। मैं अभी भी अपनी उन्हीं ड्रीमी फैंसीज में हूँ, मुझे वो सारी चीज याद आती है। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एज सी लेफ्ट देम टिल द डान, कि टू रिगार्ड मतलब उनके संबंध के अंदर द डार्लिंग ड्रीमर्स मतलब जो उनके प्रिय जो ड्रीमर्स मतलब जो उनके स्वप्न थे उनको वो निहारती थी। कब? एज सी लेफ्ट देम टिल द डॉन, कि डॉन से पहले मतलब सूर्योदय होने से पहले जब वो अपना बिस्तर छोड़ती थी, जब वो अपनी निंद्रा को त्यागती थी, उससे पहले वो अपने सारे जो प्रिय जो स्वप्न थे, उनके जो सारे जो ड्रीम्स थे वो उनको निहारती रहती थी, उनको वो अप्रिशिएट करती रहती थी, उनसे वो खुश होती थी। ओ आई फील हर फोन लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, कि ओ अरे आई फील हर फोन लुक ऑन मी, कि मैं उनका जो फोन लुक था मतलब मेरे ऊपर जो उनकी प्रेम से परिपूर्ण स्नेह से भरी हुई जो दृष्टि थी मैं उसको फील कर रहा हूँ। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, कि जैसे मैं इस रिफ्रेन को, इस टैग को मतलब ये जो ये बारिश की जो पटपट की आवाज है, ये जो मेलोडी एक जो निकल रही है उसमें से, जैसे मैं इसको लिस्ट कर रहा हूँ मतलब जैसे मैं उसको सुन रहा हूँ, जैसे जैसे इस बारिश की आवाज को मैं सुन रहा हूँ तो वैसे वैसे मेरी मदर की जो फोन लुक है वो मुझे फील हो रहा है, वो मुझे अनुभव हो रहा है कि मेरी माँ मुझे किस प्रकार प्रेम से परिपूर्ण दृष्टि से देखती थी। विच इज प्लेड अपॉन द शिंगर्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, जो कि प्लेड मतलब जो कि उत्पन्न की जा रही थी
अपॉन द शिंगल्स, शिंगल्स मतलब लकड़ी के टाइल के ऊपर बारिश की जो पटपट की आवाज थी उसके द्वारा मेरी जो भावनाएं हैं, मेरी जो यादें हैं वो उत्पन्न की जा रही थी और मैं उन सब चीजों को सुन रहा था। तो पोइट बताना चाहता है कि जो माँ होती है वो हमेशा हमें हैप्पीनेस देने वाली होती है, हमें मतलब हमारा पालन पोषण करने वाली होती है। अब वो माँ यहाँ पे दो रूप में आई है, देखो, एक तो खुद की मदर, जन्म देने वाली जो माँ होती है, दूसरी आई है हमारी जो प्रकृति होती है। तो हमारी जो एक तरीके से जो धरती माता है या फिर हमारी जो नेचर को अप्रिशिएट देखो इसमें किया गया है इस पोइम के अंदर कि नेचर है वो कितनी हैप्पीनेस है वो हमें प्रदान करता है। तो ये जो दोनों मदर हैं वो हमें हमेशा स्ट्रांग बनाती है, वो हमेशा हमें हैप्पी बनाती है और मनुष्य को हमेशा अपनी जो नेचर है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मतलब हमेशा अपने नेचर को हमें देखभाल करना चाहिए। हमारे चारों ओर जितनी भी चीजें हैं उनकी हमें देखभाल करनी चाहिए, उनको हमेशा संजोए रखना चाहिए और हमेशा अपने को प्रकृति को एंजॉय करना चाहिए। प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं उनको अप्रिशिएट करना और उनसे अपने को एंजॉयमेंट, दोनों चीजें हैं वो साथ साथ करनी चाहिए। ये चीज है वो पोइट ने इस पोएम के थ्रू बताने की कोशिश करी है। तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार से कितनी चीजें हैं, जब बारिश की जो बूंद निकलती है या बारिश की जो बूंदों की जो आवाज आती है वो कितनी चीजें मेरे माइंड में उत्पन्न करती है और ये सारी चीजें हैं वो हर एक व्यक्ति के माइंड में जरूर आती है। सबको बारिश है वो एंजॉय करना बहुत पसंद होता है। आई होप आपको पोएम है वो बहुत पसंद आई होगी, आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगा होगा, आपने इस पोएम को बहुत अच्छे से समझा है। तो अगर पोएम पसंद आई है, अगर पोएम आपको अगर पढ़ाया हुआ समझ में आया है, पोएम पसंद आई है, तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही आपको इस पोएम की जो थीम वो आपको बतानी है या फिर इस पोएम के थ्रू क्या मैसेज है वो पोइट ने हमें दिया है, इस मैसेज के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।